दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो देखिए VGA जो है ये IBM कंपनी के द्वारा, IBM जो है कंप्यूटर कंपनी है, इसी के द्वारा जो है ये VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे विकसित की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। IBM की बात करें तो देखिए IBM जो है एक कंप्यूटर कंपनी है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 2 से 6 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा मानव हड्डियों में से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। मानव की जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। मानव की हड्डियाँ किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कपाल में 8 हड्डियाँ होती है। कपाल में कितनी होती है, 8 हड्डियाँ होती है। सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। पसलियों की हड्डियों की संख्या 24। पसलियों की हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, 24 होती है। उंगलियों में कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उंगलियाँ जो होती है उसमें कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर, ठीक है। फीमर जांघ में तथा स्टेपिस जो है कान में पाई जाने वाली हड्डी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, GSLV का पूर्ण रूप क्या है। GSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये GSLV का फुल फॉर्म है। GSLV की बात करें तो GSLV की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है। PSLV की बात करें तो PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो उसे वैज्ञानिकों ने जो है द्रव्य नाम दिया है। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, द्रव्य। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओसियर का पूर्ण रूप क्या है। ओसियर का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसका फुल फॉर्म है। आंसर हो जाएगा बी। OMR की बात करें, OMR तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है। OOP का पूर्ण रूप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OSS का पूर्ण रूप है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट में होती है। सी आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट जो है इसमें एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 85% से अधिक होती है। बिटुमिनस कोयले की बात करें तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 70 से 85% तक, 70 से 85 मतलब 70 से 85% तक होती है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 65 से 70% तक होती है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है 50 से 60% तक होती है, याद रखना है आपको।
छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। डी आंसर हो जाएगा। मादा एनोफ्लिज मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा एनोफ्लिज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो देखिए मलेरिया का वाहक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख कीट और उनसे होने वाले बीमारियों के नाम लिखे हैं। प्रमुख कीट और उनसे होने वाले बीमारियों के नाम लिखे हैं। तो पहला दिया गया है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है? हैजा, अतिसार, सुजाक, कोढ़, टाइफाइड और तपेदिक। घरेलू मक्खी से होता है। मच्छर से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर के द्वारा होता है। सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार, फेफड़े का रोग होता, फोड़े का रोग होता है। खटमल की बात करें तो खटमल के द्वारा टाइफन्स, रिफ्लैप्सिंग ज्वर, रिलैप्सिंग ज्वर, ठीक है। टाइफन्स और रिलैप्सिंग ज्वर जो है ये खटमल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दादर और नागर हवेली से प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी है वो है दमन गंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दमन गंगा ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। दमन गंगा जो है ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 11 है। डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया। किसने कराया था? तो ये जमशेद जी टाटा ने करवाया था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है। तो ये जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी की बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद इसको बोला जाता है, ठीक है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक पैमाना है जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी देश में विकास जो है किस गति से हो रहा है। जीडीपी के द्वारा ये पता लगाया जाता है। किसी देश में जीडीपी का अच्छा होना उस देश के मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। याद रखना है आपको। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? 2019 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए सर्वोच्च सेना का जो मतलब पूरे सेनाओं का मतलब भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य व राज्य यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है। गिर नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर भद्रा सोमेश्वर तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पंचमढ़ी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है।
भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये गुजरात से शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यहाँ पर हमने विभिन्न क्रांति और उनसे संबंधित उत्पादों के नाम लिखे हैं। पहला दिया गया है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। गोल्ड फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पाद से। लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर उत्पादन से। ठीक है, याद रखना है आपको। किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सूर्य जो है सबसे पहले पूरब में निकलता है। पूरब में सबसे पहले क्या है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। ऐसे जो है ना, ऐसे है तो यहाँ पर ये पूरब है। यहाँ पर जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है पूरब में, ऐसे है। ठीक है, ये थोड़ा मैपिंग गड़बड़ा गई मेरी। तो यहाँ पर जो है पूरब है। ठीक है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य निकलता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सबसे पहले मतलब सूर्यास्त कहाँ होता है? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो सूर्यास्त जो है आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें लिए हैं कि सूर्यास्त कहाँ पर होता है सबसे पहले। तो ये भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, बाद में मतलब इसी वीडियो में आपको बताएंगे आगे। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है? तो महिलाओं के लिए बैंक खातों का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उस मसौदे को जाना जाता है द बॉम्बे प्लान। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो किसके मतलब कौन सी घटना, हिंसक घटना के बाद जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षित वन है। डी आंसर हो जाएगा। डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बेकल किला जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ये था अलास्का पहले रूस का भाग था। बी आंसर हो जाएगा। 28 है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कल्पना चावला थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। द गार्ड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी
क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 224 बाइट होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री के द्वारा नागौर राजस्थान में किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक नदी का प्राचीन नाम परुशनी था? परुशनी था। किस ऋग्वैदिक नदी का प्राचीन नाम परुशनी था? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी था। डी आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन था? जे.बी. कृपलानी थे। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है इसके घास के मैदान को पंपास नहीं बोला जाता है, ठीक है। बाकी तीनों करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डाउन्स, अफ्रीका सवाना, ठीक है, और यूरेशिया घास के मैदान को स्टेपी बोला जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसके घास के मैदान को प्रेयरी बोला जाता है, और पंपास जो अर्जेंटीना घास के मैदान को कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? तो देखिए ये स्थित होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्यास्त सबसे पहले अंतिम छोर पर जो है कन्याकुमारी में होता है। आपको याद रखना है, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? कन्याकुमारी में होता है। डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है यानी घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।